बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 9 की न्यू एडिशन की मैथ स्टार्ट की हुई थी। चैप्टर 4 जो है हमारे पास तो कंप्लीट हो चुके थे। हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है, तो आज हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 करनी है। तो उससे पहले हम कुछ टर्म पढ़ेंगे, फीसिबल सॉल्यूशंस। फीसिबल सॉल्यूशन क्या होता है, उसको समझने के लिए हम कुछ और डेफिनेशन या कुछ टर्म्स है वो समझते हैं। System in which linear inequalities involved in problem concerned called प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट। प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट की डेफिनेशन है, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें हम लीनियर इनइक्वालिटीज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन्वॉल्व हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। मतलब लीनियर इनइक्वालिटीज आर द प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। ओके, तो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट क्या होती हैं, जिसमें हम लीनियर इनइक्वालिटीज की जो प्रॉब्लम है, ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम लीनियर इनइक्वालिटीज की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व करते हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं। आगे क्या है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट क्या होता है, वेरिएबल्स यूज्ड इन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ एवरीडे। मतलब ऐसी जो वेरिएबल सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें हम वेरिएबल यूज करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज को, जिसमें हम रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होती हैं और वो नॉन नेगेटिव होती है, मतलब नेगेटिव नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। अगेन देखिए, ऐसी प्रॉब्लम जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वेरिएबल यूज होती हैं लीनियर इक्वालिटीज में, जो उससे रिलेट करती हैं नॉन, और वो नॉन नेगेटिव हो, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। आगे है डिसीजन वेरिएबल्स। हम इनको क्या कहते हैं, हम नॉन नेगेटिव जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं ना, ये हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स कहलाती हैं। क्या हम कहते हैं, जो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं, डिसीजन वेरिएबल। ये क्या करती है, हमें हेल्प इन टेकिंग डिसीजन, ये हमें डिसीजन लेने में, कोई फैसला लेने में हेल्प करती हैं। तो आगे है फीसिबल रीजन। रीजन विच रेस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट रेफर्ड एज फीसिबल रीजन। मतलब हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है ना, तो ये देखिए इस तरह से, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी रीजन, ऐसी मतलब जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, उसको हम फीसिबल रीजन कहते हैं। ऐसा रीजन, ये वाला पार्ट जो है, रीजन जो है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, हम उसको फीसिबल रीजन कहते हैं। आगे है पॉइंट ऑफ फीसिबल रीजन नेम्ड एज फीसिबल सॉल्यूशन। अब इसमें इस रीजन में, फीसिबल रीजन में हमारे पास जो भी पॉइंट आता है ना, उसको हम फीसिबल सॉल्यूशन कहते हैं। जो हम पॉइंट इसमें लेते हैं तो इसको हम फीसिबल रीजन बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो एट द कोऑर्डिनेट पॉइंट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मतलब कॉर्नर पॉइंट पे अब जब हम पॉइंट लेते हैं तो हम उसको मतलब अरेंज इस तरह से करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने पॉइंट्स लिए हैं फीसिबल सॉल्यूशन वाले, यहाँ एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो एक यहाँ पे। जब हम इनको यहाँ से इस तरह से मिला देंगे तो हमारे पास दो पॉइंट आएंगे, कॉर्नर पॉइंट, उसको हमने उन्होंने कहा है कॉर्नर पॉइंट। उसमें हम जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होती है, उसको वो होती है वैल्यू को हम कॉर्नर पॉइंट पे इसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। देयर सोल्यूशन कॉल्ड ऑप्टिमल फंक्शन। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो सोल्यूशन होता है उसको हम ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। तो पिछला जो हमने किया था सवाल काफ़ी उसी तरह से, मतलब हाफ सवाल उसी तरह है। पहले हमने क्या किया था, हमें उन्होंने क्वेश्चन दिया था, हमने उनकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई थी। तो इसमें भी हमने पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, फिर हमने एक्स और वाई को जीरो पुट करना है दोनों में। दोनों इक्वेशन में दो इक्वेशन बनेंगे हमारे पास, एक्स और वाई जीरो पुट करेंगे, हमारे पास जो है पॉइंट्स आ जाएंगे एक्स के भी और वाई के भी, दोनों के। फिर हम उसका एक्स वाई प्लेन बनाएंगे, उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ तक उतना ही है, लेकिन आगे हम इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा, ग्राफ तक तो हमने पीछे किया था। अब हमने क्या करना है, ग्राफ के साथ साथ हमने कॉर्नर पॉइंट्स लेने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स लेने हैं, उन पॉइंट्स को लिखना है, फिर कुछ हमें वैल्यू दी गई होगी, हमने उसको पुट करके हमने मैक्सिमाइज करना है उसको, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो फाइंड करनी है क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैक्सिमाइज f इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। इसको हमने मैक्सिमाइज करना है, जैसे मैंने पीछे बताया, हमें वैल्यू दी गई होगी, हमें इसको पुट करना है। तो देखेंगे हमारे पास वैल्यू दी गई है, एक्स वाई किसके इक्वल है, 2x प्लस 5y के। तो अब हमें एक्स वाई की वैल्यू हमें जब हम कॉर्नर पॉइंट से हम फाइंड करेंगे, फिर हम उसको इसमें पुट करेंगे। तो क्या है हमारे पास है, 2y माइनस एक्स स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 8, x माइनस वाई स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो हमें वैल्यू दी गई है, तो हम इसको फाइंड करेंगे।
अब देखें एक्स और वाई हमारे पास नॉन नेगेटिव है, 0 0 है, नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो सोल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन इनकी लिखेंगे। तो पहले हम इन दोनों टर्म्स की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। तो देखें 2x माइनस वाई, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा इक्वल इज इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसी तरह x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो अब हम x और y को रेसिस्टिक करेंगे और x को 0 पुट करेंगे और फिर y को करेंगे। तो देखिए पहले मैंने x को 0 पुट किया है, तो ये वाली टर्म जो है x वाली 0 हो जाएगी। तो 2y इज इक्वल टू 8, तो आ गया 2y इज इक्वल टू 8। तो 2y 8 आएगा, तो अब y यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है, x 0 पुट किया था, तो x 0 है और y हमारे पास 4 है। इसी तरह अब हम ये क्वेश्चन नंबर 1 का करें, 2 का मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हम अब y 0 पुट करेंगे, तो y टर्म 0 हो जाएगी। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, माइनस को इस तरफ कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 8। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आ गए हैं, x माइनस 8 y 0। पहले x और फिर y रखना, ये अरेंजमेंट याद रखने में रॉन्ग भी हो सकता है। तो अब इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। x 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो माइनस वाई 4 के इक्वल आ जाएगा। तो देखें माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। तो इसके भी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं, x 0 आ गया, y माइनस 4 आ गया। अब अगेन x 0 पुट हो गया, अब हमने क्या करना है, y को 0 पुट करना है। तो y इज इक्वल टू 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो x क्या है 4 की इक्वल आ जाएगा। इसके भी कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, x 4 है, y 0 है। तो अब हमारे पास सबके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे कि इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक्सवाई प्लेन में। तो देखें मैंने एक्सवाई प्लेन बनाया है, नेगेटिव में था, तो अब हमारे पास माइनस 8 तक जा रहा था, तो मैंने 10 तक बनाया है। माइनस में भी गई हूँ क्योंकि एक्स वाले में माइनस आ रहा था, वाई वाले में माइनस, और मैंने सबके क्वाड्रेंट मिला दिए। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास देखें क्या है, x माइनस 8 है और y 4 है। तो x माइनस 8 y 4 पुट करते हैं। तो देखें x आ गया हमारे पास माइनस 8, ये माइनस 8 है, इसको हमने हाईलाइट कर लिया, और y क्या है 4, तो ये हमारे पास 4 आ गया। फिर हमने इनको मिला दिया है, हमने मिला दिया, इतना हो गया हमारे पास। तो दूसरे में क्या है कि x 4 है और y माइनस 4 है। तो देखिए x 4 आ गया, y माइनस 4, इसको भी मिला दिया। अब देखिए तो हमारे पास यहाँ पे भी ये मैच कर रहा है, तो ये हमने लाजमी याद रखना है। अब ये तो हो गया, अब हमने टेस्ट करना है ग्राफ को। तो ग्राफ को टेस्ट करते हैं, क्वेश्चन से हम टेस्ट करेंगे ग्राफ को। देखें ये देखिए यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो क्या है 0 स्मॉलर देन 8, यस दैट्स ट्रू, 0 जो है वो 8 से बड़ा ही होता है। तो आगे है x माइनस वाई स्मॉलर देन 4, ये भी ठीक है, यहाँ पे फिर 0 आएगा, तो 0 जो है वो 4 से भी छोटा ही था, तो ये भी सही है। तो अब हमारा क्या होगा कि ग्राफ जो है वो हाईलाइट हमारा जो होगा वो इसकी तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। तो एक लाइन ये थी और एक ये थी, दोनों ओरिजिन की तरफ जाएंगे, तो ये इधर जाएगा इस तरफ और ये भी इस तरफ ही जाएगी। तो ये वाला हमारा सारा जो हिस्सा है ये हाईलाइट हो जाएगा। तो मैंने इसको सारा जो है हाईलाइट कर लिया, तो ये हो गया। अब हमने कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स में हम सिर्फ वो वाले हिस्से देखेंगे जो हमारे पास हाईलाइट हुए होंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो एक ये है, एक ये और ये तो आ गए हैं। अब हम सबकी वैल्यू हमारे पास है। अगर इसको देखें तो यहाँ पे y भी है, y 4 है, x 0 है। इसमें देखिए x 4 है, y 0 है, ये दोनों 0 0 है। और यहाँ पे जो y है माइनस 4 है, x 0 है। इन सब की वैल्यू पता है, लेकिन यहाँ पे भी एक पॉइंट है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। तो अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे, हमने जो इक्वेशंस बनाई हैं हम उनकी मदद से क्या करेंगे, हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन को देख के इस तरह से अरेंज करना है कि कोई ना कोई जो टर्म है वो कट हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया है, 1 और 2 को प्लस किया है, एडिंग 1 एंड 2। तो 1 और 2 को ऐड किया है, तो देखें 2x y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस वाई प्लस एक्स। आते हैं माइनस एक्स और प्लस एक्स, ये हमारे पास कट हो गया। तो 2y माइनस वाई किया तो y इज इक्वल टू 8 और 4 12, तो y इज इक्वल टू 12। अब y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास y की वैल्यू आई है उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम किसी भी इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। तो मैंने क्या पुट y इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये थोड़ी छोटी थी तो मैंने इसको इसमें पुट किया। तो देखें
y की जगह -12 प्लस x और 4, यहाँ पे माइनस था 12 और यहाँ पे प्लस 4 प्लस 12 6, तो x और y भी हमारे पास आ गया। अब हम कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे तो देखें, पहले ओरिजिन को देखें तो 0 0, क्योंकि x भी 0 है यहाँ पे, y भी 0 है, तो x और y दोनों 0 आ गए। आगे देखें तो यहाँ पे देखें ये y4 है, तो पर यहाँ पे y4 है और x 0 है, तो y4 और x 0, तो देखें y4 और x 0, और फिर यहाँ पे देखें x4 है y 0, और ये दोनों भी हो गए, ये भी हो गया, ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे पास। लेकिन अगर देखें हम तो इसमें नेगेटिव वाले नहीं रखने, मैंने पीछे बताना भूल गई कि ये वाला हमारे पास नॉन नेगेटिव, पीछे मैंने डेफिनेशन में बताया सिर्फ नॉन नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव वाले नहीं आएंगे। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला, इसको हमने पॉइंट जो हमने बनाया है, तो इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, x 16 है और y 20 है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने जो उन्होंने क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई थी क्या थी, f इंटू एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो पहले हम एट पॉइंट 0 0, पहले इस पॉइंट में हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो देखें 2 इंटू एक्स भी 0 और 5 वाई भी 0, तो क्लियरली पता चल रहा है कि हमारे पास ये आ जाएगा 0, तो ये तो हमारे पास 0 हो गया। इसी तरह हम 0 और 4 को देखते हैं, एट पॉइंट 0 एंड 4, तो देखें 2 इंटू एक्स प्लस 5 वाई, तो एक्स की जगह 0 आया, वाई की जगह 4, तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई, लेकिन 5 4 है 20, ये हमारे पास टैग है, तो क्या आया यहाँ पे 20। इस तरह यहाँ पे है 4 इंटू 0, 4 0 वाली हमने देखी, तो 2 इंटू 4 एक्स की जगह 4 प्लस 5 इंटू वाई 0, तो 2 4 2 8 हो गया, ये वाली टर्म 0, तो ये हमारे पास आ गया 0। अब लास्ट वाला 16 और 20 12, तो देखिए एट 16 एंड 12, तो 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 12, 16 2 32, 5 12 60, 32 प्लस 60 के तो 92 आ गया। अब हमने देखना है कि इसमें मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम क्या होता है जो सबसे ज्यादा होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा हमारे पास 92 आया है, तो क्या है कि 92 पे इसका जो ग्राफ है, जो पॉइंट है वो मैक्सिमम है, तो हम लिखेंगे मैक्सिमम एट पॉइंट 16 एंड 20, यानी कि तो 92। आप इतना भी सिंपली लिख सकते हैं कि मैक्सिमम एट पॉइंट 16 एंड 20। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैक्सिमाइज f इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स। अब हमने उन्होंने ये इक्वेशन दी है हमें, 2x प्लस 5y स्मॉलर देन 30 एंड इक्वल टू 30, 5x प्लस 4y स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, तो लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। इक्वेशन 1 भी आ गई, 2 भी। अब हम x और y को 0 पुट करेंगे लाला, तो पहले x जो है 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो 5y इज इक्वल टू 30। अब 5 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 30 ओवर 5। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y 6। तो इसमें क्या पॉइंट्स आए हैं, x जो है वो 0 है, y 6 है। अब y को 0 पुट करेंगे तो देखें ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो 2x इज इक्वल टू 30, 2 को हम इधर ले आएंगे, तो x इज इक्वल टू 30 ओवर 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। तो इसमें भी हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं, x क्या है 15 है और y ये वाला 0 है। अब इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। पहले x 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो 4y इज इक्वल टू 20, अगेन y को उधर ले आएंगे तो y इज इक्वल टू 20 ओवर 4, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5। तो x हमारे पास 0 आ गया और y 5 आ गया, ये भी पॉइंट्स हमारे पास फाइंड हो गए। तो अगेन अब y को 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, तो 5x इक्वल टू 20 आ जाएगा, तो x इधर 5 इधर आएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, तो 20 और 5 4 आ जाएगा। तो क्या आया, पॉइंट्स x 0 आ गया और y x 4 आ गया और y हमारे पास 0 आ गया। तो हमने सारे पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम ग्राफ बनाएंगे, तो देखें मैंने ग्राफ बना लिया, नेगेटिव वाली कोई भी तो मैंने ऐसी बनाई है। अब मैंने क्या किया कि ये हमारे पास 15 तक जाए, तो 15 तक ग्राफ बहुत लेंथी हो जाए, तो मैंने क्या ऐसे किया, 2 का टेबल लेके 2 के टेबल से किया, 2 4 6 8 10 11 20 तक मैं ले गई हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अब हम कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं। पहले में x 15 है और y 6 है, तो x 15 है तो वो ये देखिए ये 14 है, और इसे थोड़ा सा आगे हमारे पास क्या आएगा 15, तो थोड़ा सा आगे हमारे पास 15 आ गया है, और y क्या है 6 है, तो ये हमारे पास ये y आ गया 6, तो हमने इनको मिला दिया, ये हो गया। अब आगे देखें तो y 5 है और x 4 है, तो 4 और 5 आ गया है।
x4, तो ये x4 और ये y5 है तो 4 सा, हाँ y5 है तो 4 से थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया। अब हमने इसको क्या किया है, मिला दिया है, ये भी बन गया और ये भी, दोनों पॉइंट्स अब हमारे पास आ गए। अब हमने इसको देखना है, टेस्ट करना है। तो इक्वेशन में देखते हैं, ऊपर है 2x, ये हमारे पास 0 हो जाएगा तो 0 स्मॉलर देन 30, ठीक है, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे भी 0 स्मॉलर देन 20 है, जब ये साइड टर्म 0 होगा तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, तो 0 स्मॉलर देन 20 ये भी ठीक है। तो हमारे पास ग्राफ जो है वो ट्रू है, कब पॉइंट्स हमारे पास ट्रू आएंगे तो दोनों ही हमारे पास ओरिजिन की तरफ जाएंगे। तो ये भी वाई जो है हमारे पास पॉइंट्स, ये भी इधर इस तरफ जाएगा और ये वाला भी इधर। तो जहाँ पे मैच करते हैं, मैंने पीछे भी शायद बताया, जहाँ पे मैच करते हैं वहीं पे हम इसको हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये दोनों आ रहे हैं, इसका भी हिस्सा यहाँ पे है और इसका भी हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा हमारे पास हाईलाइट हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमने क्या किया है, हाईलाइट कर दिया है। अब ये भी हो गया। अब हमने कॉर्नर पॉइंट्स देखना है, तो क्या आता है हमारे पास, एक ये पॉइंट है, एक ये है और एक ये है। अब अगर हम देखें तो हमें इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी बनाने की, क्योंकि ये वैसे ही इस बाउंड्री से बाहर है, ये इसका हिस्सा बन नहीं रहा। तो अब हमें एक्स वाई को फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अंदर आ ही नहीं रहा, एक्स्ट्रा पॉइंट है हमारे पास, तो सिंपली इजी हो जाएगा। तो हम कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं, एक ये ओरिजिन वाला है 0 0, और फिर यहाँ पे देखें तो ये x4 है और y यहाँ पे 0 है, यहाँ पे y 0 है और x4 से थोड़ा ऊपर था 5, तो ये हमारे पास आ गया 5। ये भी हो गया है। यहाँ पे मैंने क्या गलती कर दी, यहाँ पे ये हमारे पास 4 है और यहाँ पे 5 है, तो ये भी हो गया 4। एक्चुअली ये वाला यहाँ पे है और ये ऊपर थोड़ा सा हमारे पास 5 है। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं। आगे मैंने इक्वेशन लिखी है, देखें इक्वेशन भी आ गई, 5x इज इक्वल टू f इज इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। तो आप पहले 0 0 करेंगे पुट, तो इस साइड से बात आई तो 0 ही हो जाएगा, x भी 0 y भी 0, तो हमारे पास ये सारा 0 हो गया। एट 4 एंड 0 तो x होगा 4 प्लस 3 इंटू 0, y टर्म 0 होगी तो ये आ गया 4। इसी तरह एट 0 एंड 5 x 0 हो गया और 3 इंटू 5 5 15, तो ये भी आ गया। अब हमें देखना है मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम एट 0.05। देखें इन सब में कौन सी वैल्यू हमारे पास बड़ी आ रही है, तो 15 ही बड़ी है। तो मैक्सिमम क्या होता है, किस पॉइंट पे है, 0 और जो 5 पॉइंट है वहां पे ये हमारे पास मैक्सिमम होता है। तो ये भी कॉर्नर पॉइंट से हमने फाइंड कर लिया, तो इसके इक्वल आता है ये 0.5 हमारे पास 15 के इक्वल आया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैक्सिमाइज g इंटू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। अब उन्होंने हमें क्या दिया है, g जो है वो इक्वल है 2x प्लस 3y के, उन्होंने आगे हमें वैल्यूज भी दी हैं, 2x प्लस वाई स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 4, 4x माइनस वाई स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 4 और x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, 0 एंड y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये भी आ गया। अब हम पहले इन दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशन बताएंगे। तो देखें हमने लिखना है एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम x और y को 0 पुट करेंगे, देखें x इज इक्वल टू 0, तो ये y टर्म 0 हो जाएगी। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y जो है हमारे पास 4 के इक्वल आ गया। तो सिंपली हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, x 0 है और y 4 है। अब हम y को 0 पुट करेंगे तो ये y टर्म 0 हो जाएगी, तो 2x इज इक्वल टू 4। अब 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4/2। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू 2। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या है हमारे पास, x2 है और y4 है। कॉर्नर पॉइंट्स नहीं है, वैसे ही हमारे पास जो पॉइंट्स इसके बांध रहे हैं, जिसकी हेल्प से हमने ग्राफ फाइंड करना है, यानी कि जो फिजिबल पॉइंट्स थे। अब फिर से इसमें x हम 0 पुट करेंगे तो ये y टर्म इक्वेशन नंबर 2 वाली ये 0 हो जाएगी, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y को माइनस को उधर ट्रांसफर करेंगे तो y इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे देखें y जो है तो पॉइंट्स हमारे पास आ गए, x 0 है और y -4। अब हम y को 0 पुट करेंगे तो ये y टर्म 0, y वाली 0 और 4x इज इक्वल टू 4। अब x को हम इधर ले आएंगे, 4 को इधर ले आएंगे तो x इक्वल टू 4/4, तो x हमारे पास y के इक्वल आ गया। तो पॉइंट्स फिर से आ गए हमारे पास, x 1 है और y 0 है। अब हमारे पास हमने सारे पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो देखें इसमें नेगेटिव भी था, -4 था, तो मैंने 1 से लेके 7 तक ही ड्रॉ किया है। अब 5 तक भी करें तो कोई बात नहीं है। आप देखें
x2 है और y4 है, तो देखें x2 आ गया और y4 आ गया, इसको हमने मिला दिया। अब आगे देखें x1 है और y -4 है, x1 और y यहाँ पे ये देखें -4, तो हमने इसको मिला दिया, मिल गया। अब इसमें फिर से हमारे पास देखें, अब टेस्ट करना है हमने इसको, तो इक्वेशन से देखते हैं हमने इसको टेस्ट कैसे करना है। ये वाली टर्म 0 हो जाएगा तो आएगा 0 स्मॉलर देन 4, ये भी ट्रू है, और यहाँ पे भी वही है 0 स्मॉलर देन 4, क्योंकि ट्रू है तो दोनों हमारे पास ओरिजिन की तरफ जाएंगे। तो एक लाइन हमारे पास ये है और एक ये है, तो ये इधर को जा रही है इधर को, और ये इधर को आ रही है, तो यहाँ पे दोनों मैच का है, तो ये वाला सारा पार्ट इसका हाईलाइट हो गया है। अब कॉर्नर पार्ट देखते हैं हम इसके, हमारे पास क्या है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये वाला जो हमने फाइंड करना है। तो अब पहले हम ये पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर हम कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे। फिर से इक्वेशन 1 और 2 को मैंने ऐड किया, ऐड हो रहे थे, तो मैंने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया, तो लिखे 2x + y = 4, 4x - y = 4, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई माइनस और प्लस वाली, और 4 + 2 6x और 4 + 4 8, तो ये आ गया x = 8/6। तो इसको मैंने डिवाइड किया, तो ये आया 2 × 4 = 8 और 2 × 3 = 6, तो 4/3, x क्या आया 4/3। अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें पुट किया है x को, तो देखिए ये आया है 4 × 4/3 × -y = 4, तो 4 × 4 = 16/3 -y = 4। तो अब हम 16 को इधर ले आए, 4 को इधर ले आए और y को इधर, क्योंकि y नेगेटिव का था तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इधर ले आए और 4 को इस तरफ, तो 16 - 4 = y। तो इसका एलसीएम लेंगे हम, तो ये आएगा 3 एलसीएम और 16 और 3 4 = 12, तो 16 - 12 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, तो ये आ गया 4/3 = y, तो y हमारे पास 4/3 आ गया। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ गए, हम उसको लिखते हैं, तो देखें यहाँ पे x और y दोनों 0 आ गया, यहाँ पे x 1 था और y 0 थे, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे x 0 था y 4, तो ये 0 और 4, और ये तो अभी हमने x और 5 फाइंड किए, दोनों 4/3 थे, तो ये 4/3 आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन जिसको लिखा क्या था, z = 2x + 3y। अब हम इसके इक्वेशन जो है इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो देखें एट पॉइंट 0 0 पहले हम 0 0 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0, तो दोनों टर्म 0 0 हो गई, तो ये हमारे पास आ गया है 0, तो ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं 1 और 0 को हम देखेंगे, तो देखें 1 और 0 पे किया तो 2 × 1, 2x था तो 2 × 1 + 3x है तो 3 × 1, 2 1 = 2 एंड यहाँ पे 0 आएगा हमारे पास, 2 1 = 2 एंड 3 0 एंड 0, तो ये हमारे पास 2 आ गया। अब 0 और 4 पे हमने किया, तो देखिए 2 × 0 + 3 × 4, तो ये वाली टर्म 0 हो गई, 3 4 = 12। अब 4 और 3 को हमने करना है, तो देखें 2 × 4/3 + 3 × 4/3, तो 4 2 = 8 और 4 3 = 12, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो हमने एलसीएम लिया तो 8 + 12 भी आ गया हमारे पास, 8 और 12 को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 20/8। अब हमने इसको ऐसे थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैंने 20 और 3 को इनको हमने डिवाइड किया कैलकुलेटर्स, तो आया 6.67। अब हमने देखना है इसमें मैक्सिमम पॉइंट क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या आया है, तो 0.1 को अगर हम देखें तो ये हमारे पास 0 था, और इसी तरह आगे अगर हम देखें तो ये 2 है, ये 12 है और ये 6 है, तो इसमें ज़्यादा हमारे पास 12 भी है, तो हमारे पास क्या पे मैक्सिमम है 0 और 4 के, मैक्सिमम है 0.12 यानी कि 0 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम। मिनिमाइज z = 2x + y सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट। अब हमने इसको मिनिमाइज करना है, वैल्यू दी गई है हमें x + y > 3, 7x + 5y > 35, x > 0, y > 0। तो पहले हम क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे, तो मैंने लिखा है एसोसिएटेड इक्वेशंस x + 3y = 3 और x + y = 3, 7x + 5 = 35। अब हम x और y को 0 0 पुट करेंगे लैदा, तो देखें x = 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो y = 3, तो पॉइंट्स आ गए, x 0 है और y 3 है। इसी तरह y को 0 पुट करेंगे, तो देखें ये वाली टर्म 0 और x = 3, तो y जो है 0 और x 3, इसमें भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, x 0 पुट किया तो ये वाली टर्म 0,
5y इज टू 35, तो y इज टू 35 अगर 5 तो ये 5 7 35 होता है, तो ये y 7 आ गया। तो x 0 और y 7 ये भी हो गया। अब y 0 पुट करेंगे तो देखिए y टर्म 0 हो जाएगी, तो 7x इज टू 35, x इज टू 35 और 7 यहाँ पे 7 डिवाइड हो जाएगा, तो 7 5 तो 35 होता है, तो क्या आ गया है x इज टू 5। तो x जो है 5 आ गया और y 0 पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सारे पॉजिटिव वाले तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है। अब देखें x 3 है और y भी 3 है, तो दोनों 3 3 आ जाएंगे। तो देखें ये भी 3 और ये भी 3, इसको मिला दिया। अब आगे देखें तो x 5 है और y 7 है, तो x जो है हमारे पास 5 और y 7, इसको भी हमने मिला दिया। अब ये तो हो गए। अब देखें क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया, इसमें भी कोई चीज़ मैच ही नहीं कर रही, तो हमें कोई एक्स्ट्रा वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पहले तो हम इसका टेस्ट करते हैं, देखते हैं। तो x प्लस वाई ग्रेटर दैन 0, यानी कि यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ पे 0 होगा ना, तो ये 0 ग्रेटर दैन 3, ये तो रॉन्ग हो गया है। तो ये वाली टर्म जो है वो 0 रॉन्ग हो गई है। और यहाँ पे क्या कहा है कि 0 स्मॉलर दैन 35, तो ये ट्रू है। 0 या 35 से छोटा होता है। यहाँ पे ग्रेटर हो गया है, 0 जो है वो वैसे जो है बड़ा नहीं होता। तो हमारे पास जो पहली टर्म है, जो पहली इक्वेशन है वो रॉन्ग हो गई है। तो देखिए ये पहली इक्वेशन थी, ये रॉन्ग हो गई। तो अब हमारा क्या होगा, ये ओरिजिन से दूसरी तरफ जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे जाएगा। और दूसरे वाला हमारे पास ट्रू है, तो वो नीचे की तरफ जाएगा, तो ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे, दोनों अपोजिट साइड पे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों जो है, यहाँ पे ये वाला जिसका पार्ट है वो मैच कर रहा है, दोनों का हमारे पास ये वाला हिस्सा जो है वो मिल रहा है। तो हमने क्या करना है, इस वाले पार्ट को हाईलाइट कर देना है। इसमें हमारे पास देख रहे हैं तो ओरिजिन भी नहीं आ रहा। अब हम कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं। तो पहले ये है, ये 1 2 3 4 हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं। तो देखें पहले ग्राफ में देखते हैं, पहली रो में तो x इसमें 3 है, x यहाँ पे x 0 है और y 3 है, यहाँ पे x 3 है और y 0 है। और यहाँ पे देखें तो 7 जो है वो y 7 है और x 0 है, यहाँ पे y जो है 5 है, x 5 है और y 0 है। ये सारा हमारे पास तकरीबन ऊपर वाला ही आ गया है। अब हम इसमें जो हमारे पास वैल्यू दी गई है, जो इक्वेशन दी गई है, इसको पुट करते हैं। देखिए z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, तो इसको हम पुट करेंगे। तो देखिए एड 0 एंड 3, 0 और 3 पे करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस वाई की जगह 3, तो ये वाली टर्म 0 होगा, तो ये हमारे पास 3 के इक्वल आ गया। अब एड 3 एंड 0, 3 एंड 0, तो देखें 2x का 3 और प्लस 0, 3 2 6 और ये 0 0 ही रहेगा। आगे एड 0 एंड 7, 0 7 पे करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस y की जगह 7, तो ये हमारे पास 7 की इक्वल हो गया। अब एड 5 एंड 0, 0.5 और 0 पे करेंगे तो 2 इंटू 5 प्लस 0, तो 5 2 10 हो जाएगा, तो ये 0 0 रहेगा, तो 5 2 10, तो ये हमारे पास 10 आ गया। अब इसमें हमने मिनिमम बताना है, यानी कि जो सबसे कम पॉइंट है, तो सबसे कम इसमें हमारे पास 3 है, तो हमारे पास क्या आ गया है, मिनिमम एट पॉइंट 0 एंड 3 जो कि इक्वल है हमारे पास 3 के। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। Maximize the function defined as f into xy is equal to 2x plus 3y subject to the constraint 2x plus y smaller than or equal to 8, x plus 2y smaller than or equal to 14, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0। तो पहले हम इन दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाएंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे और 2x plus y is equal to 8, इक्वेशन नंबर 1, x plus 2y is equal to 14, तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब हम x और y का 0 पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 0, ये y टर्म 0 हो जाएगा, तो y 8 की इक्वल आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 8। अब सिंपली हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं, x 0 है और y 8 है। अब जब हम y को 0 के पुट करेंगे इक्वल, तो देखें ये y टर्म 0 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 8। अब 2 यहाँ पे आगे हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8/2, तो 2 4 8 हो जाएगा, तो x के आ गया 4, तो x 4 आ गया, y हमारे पास 0। तो इक्वेशन नंबर 1 तो दोनों के हमने x y फाइंड कर लिया पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, x 0 पुट करेंगे तो ये y टर्म 0, 2y इज इक्वल टू 14 आ जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 14। अब y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड होगा, तो y इज इक्वल टू 14/2, तो ये हमारे पास 7 आ गया। तो x 0 आया और y 7। अब y को 0 पुट करेंगे तो ये y टर्म 0, x इज इक्वल टू 14, तो x 14 आ गया और y 0। तो पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
ये भी हमारे पास पॉजिटिव वाला ही आएगा। तो मैंने सिंपली 1 से लेके 15 तक ड्रॉ किया है। अब देखिए पहले हमारे पास x4 है और y8 है, तो x4 आ गया है और y8 आ गया। हमने इस ग्राफ को मिला दिया और इस तरह अगले में x14 है और y7 है। तो देखें x14 आ गया और y7, इसका भी हमने मिला दिया है। अब हम इसका टेस्ट करते हैं। देखें क्वेश्चन में ये 0 होता है तो 0 ग्रेटर दैन 8, ये भी ट्रू है। और यहाँ पे भी जब ये टर्म 0 होगा तो 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, तो ये भी ठीक है। स्मॉलर दैन, यहाँ पे भी 0 स्मॉलर दैन, यहाँ पे 0 स्मॉलर दैन, तो ये हमारे पास दोनों ही ट्रू है। तो दोनों ही ओरिजिन की तरफ से रहेंगे। तो देखें ग्राफ में एक ये है और ये है, दोनों ही ओरिजिन की तरफ जाएंगे, यानी कि दोनों ही इस तरफ जाएंगे, ये भी और ये भी। तो यहाँ पे दोनों का हिस्सा जो मैच का है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला हिस्सा भी है, इसका हिस्सा भी तो है ही ना, क्योंकि ये सारा हिस्सा इसका है और ये इतना सा इसका है। तो इसमें दोनों के हिस्से आ रहे हैं, तो इसको हमने हाईलाइट कर दिया। अब कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं। तो इसमें देखिए एक ओरिजिन वाला है, एक ये है, एक ये है और एक एक्स्ट्रा वाला हमारे पास ये है। तो पहले हमने इस पॉइंट को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है कि जो हमारे पास देखें इक्वेशन दी गई है, हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2x बनाने के लिए। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x + 4y = 28 हो जाएगा। तो अब मैंने इसको पुट किया, देखे दोनों को मैंने क्या किया, माइनस किया है। अब तो 2x + y = 8, 2x + 4y = 28। जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो मेरे पास ये टर्म आ गई। अब मैंने दोनों को माइनस किया, तो देखें ये प्लस का 2x था, ये माइनस का 2x। जब हमने माइनस किया तो मैंने नीचे साइन भी चेंज ही कर दिया, तो ये इसके साइन भी चेंज हो गए, तो ये प्लस का रह गया और ये माइनस का, तो ये हमारे पास कट हो गया और y - 4y - 3 आ गया। और इसी तरह 8 - 28 किया तो माइनस का 20 आया। अब -3y को हम इधर लेके आए तो ये 20/3 हो गया। ये माइनस माइनस हमारे पास कट हो गया, प्लस आ गया, तो 20/3 आ गया y। तो अब हम इसको, मैंने इसको क्वेश्चन जो पहले वाली थी ना, क्वेश्चन नंबर 1 थी, उसमें मैंने पुट किया। तो देखें 2x + y = 8, इसमें अब मैंने y की वैल्यू पुट की है। तो देखें 2x + 20/3 = 8। अब 8 को इधर 20 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x = 8 - 20/3। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 30, 3 8 - 24 -20, तो ये 24 - 20 किया तो ये 4/3। अब ये 2x के इक्वल था, तो ये 2 को मैं इधर लेके आई, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x = 4 यहाँ पे डिवाइड हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे अगर डिवाइड होगा तो ये 3 × 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा। देखें 2 1 * 2 और 2 2 * 4, तो ये हमारे पास आ गया है 2/3। अब कॉर्नर पॉइंट्स हम लिखते हैं इसके। तो देखें कॉर्नर पॉइंट्स, पहले तो ओरिजिन वाला 0 0 आ जाएगा। देखें ओरिजिन वाला, ये देखें यहाँ पे ओरिजिन वाला 0 0 आएगा और इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो है 7 आ जाएगा, y वाला 7 और 0, और ये फिर x वाला 4 और 0 आ जाएगा। और फिर ये जो पॉइंट हमने फाइंड किया, तो देखें पहले ओरिजिन वाला 0 आया, फिर y वाला 0 7 और 0, x वाला 4 और फिर y जो उसके साथ 0 ही है, और फिर जो अभी हमने x और y की वैल्यू फाइंड की है, x की 2 और 3 और y की 20/3। इक्वेशन हमारे पास जो थी वो हमने लिखी। देखें 5 × xy = 2x + 3y। पहले 0 पॉइंट्स पे तो ऐड 0 and 0, तो 2 × 0 + 3 × 0, सारी टर्म 0 हो गई। इसी तरह ऐड 0 and 7, तो ऐड 0 and 7, 2 × 0 + 3 × 7, 3 7 = 21, ये वाली टर्म 0 हो गई। अब 4 और 0 पे करेंगे तो देखें ऐड 4 and 0, तो 2 × 4 + 3 × 0, ये वाली टर्म 0, 2 4 = 8, ये भी हो गया। अब तीसरी टर्म को देखते हैं, तो ऐड 2/3 and 20/3, तो देखें 2 × 2/3 + 2 × 20/3, यहाँ पे हमारे पास 3 है, 2 2 = 4 और 3 × 20 किया तो हमारे पास 60 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो ये दोनों हमारे पास ऐड हो गई। ये वाली टर्म हमारा, जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाती हैं, तो ये 4 + 60 हो गया है। अब 4 और 60 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा, 3/64। तो जब मैंने इसको कैलकुलेटर से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 21.33। अब इसमें अगर हम देखें तो
ये 21 है, ये 21.33 है। इसमें अगर हम देखा जाए तो इसमें पॉइंट के बाद भी कुछ हमारे पास टर्म्स आ रही है, तो ये वाला जो हमारे पास है ये हमारे पास बड़ा हो जाता है 21 से। तो क्या आ गया मैक्सिमम पॉइंट 2/3 एंड 20/3। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम है 2/3 एंड 20/3 जो इक्वल है 21.33 के। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। इसका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 3x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कंसीडर। अब हमने इसमें मिनिमम भी इसमें ही फाइंड करना है और मैक्सिमम भी इसमें ही फाइंड करना है। तो इन्होंने हमें टर्म्स दी गई हैं, इनइक्वालिटीज हैं। देखें 3x प्लस 5y ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 15, x प्लस 6y ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 9, x ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। तो पहले हम इनकी जो इनइक्वालिटीज हैं हम इसकी लीनियर इक्वेशन एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। तो देखें एसोसिएटेड इक्वेशन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 इक्वेशन नंबर 1 आ गई, और x प्लस 6y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम x और y को 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0, ये वाई टर्म 0 हो गई, और 5y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15 ओवर 5, तो ये 5 3 का 15 हो गया, तो y 3 आ गया। अब x 0 आ गया और y 3 आ गया। अब y को 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 0, ये वाई टर्म 0 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 ओवर 3 आ जाएगा। अब देखें 3 5 15 होता है, तो ये आ गया हमारे पास 5, x 5 आ गया और y 0 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। x 0 पुट करेंगे तो y टर्म 0 हो जाएगी, 6y इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब y इक्वल टू 9 ओवर 6, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 3/2, तो ये आ गया 3/2। जब हम 3/2 को डिवाइड करेंगे तो मैंने ग्राफ भी सोल्व करने इसलिए मैंने यहाँ पे हिंट करके डिवाइड किया, तो ये आता है 1.5। आगे y को 0 पुट करेंगे तो देखिए ये y टर्म 0 हो जाएगा, तो x 9 की इक्वल आएगा, तो x 9 आ गया और y 0। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। 12 तक मैंने ड्रॉ किया है, 10 तक भी करते तो ठीक ही था। तो देखिए पहले x 5 है और y 3 है, तो देखिए x 5 आ गया और y 3, इसको मैंने मिला दिया। अब दूसरे में देखें तो x तो 9 है, x तो ठीक है ये 9 है, लेकिन y 3 और 2 है। मैंने इसको डिवाइड भी किया, मैंने बताया 1.5 आया है, तो इसको मतलब 1.5 1 और 2 के सेंटर में बिल्कुल होगा। तो ये देखें 1 और 2 के सेंटर में आया है। अब हमने इसको मिला दिया, ये भी हो गया। अब हम इसका टेस्ट करते हैं कौन सी प्लेस हमारे पास हाईलाइट होती है। तो देखें दोनों ही 0 से बड़े हैं, ये वाई टर्म 0 आएगी तो 0 से छोटे हैं, तो ये वाई टर्म 0 हो जाएगी, तो 0 ग्रेटर दैन 15 ये रॉन्ग है। और यहाँ पे भी ऐसे ही है 0 ग्रेटर दैन 9, 0 जो है 5 9 और 15 से बड़ा नहीं होता, तो ये रॉन्ग हो गया। तो ये ओरिजिन की से दूसरी तरफ जाएगा, अपोजिट साइड पे, तो ये वाली टर्म भी हमारे पास ऊपर की तरफ जाएगी और ये वाली ऊपर की तरफ जाएगी। तो अब इधर जाएगा, ये सारा हिस्सा इसका और इसका भी ये सारा हिस्सा है, लेकिन ये दोनों मैच इससे आगे के कारण, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसका हिस्सा है और यहाँ से आगे इसका भी है, तो ये वाला हिस्सा हमारे पास हाईलाइट होता है। तो मैंने इसको इन दोनों में कॉमन था तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब इसमें जो पॉइंट आया हमारे पास देखें, एक ये आया है, एक ये आया और एक ये आया है। देखें 1 2 3 3 पॉइंट आया हमारे पास। पहले तो हम ये वाला पॉइंट फाइंड करेंगे ना जो हमने अभी हमें मिला है। तो क्वेश्चन फिर से वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, देखें इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 3x प्लस जो है 18y प्लस 27 हो गया। तो अब इन दोनों का मैं जो है इसमें से इसको माइनस किया है, तो देखिए 3x प्लस वाई इक्वल टू 15, 3x प्लस 18 इक्वल टू 27। माइनस किए तो साइन मैंने चेंज किए, ये वाई टर्म कट गई, और 5 माइनस 18 किया तो माइनस 13y, और 5 माइनस 27 किया तो माइनस का 12। तो इसको मैं यहाँ पे लाई डिवाइड करने के लिए, तो माइनस 12 माइनस 13, ये माइनस माइनस कट हुआ, तो ये आ गया पॉजिटिव का 12/13। तो अब हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए हैं, लेकिन अभी y हुआ x फाइंड करना है। तो मैं फिर से क्या करूँगी, जो पहले वाली इक्वेशन थी ना मल्टीप्लाई करने से पहले इक्वेशन नंबर 2 x प्लस 6y इक्वल टू 9, उसको मैं देखती हूँ, इसको लिखा। अब इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 12/13, 6 12 को मल्टीप्लाई किया तो ये 72/13 आ गया, तो x प्लस 72/13 इक्वल टू 9। अब मैं इसको इधर लेके आए तो ये बना, देखें 9 माइनस 12/13। अब इसका एलसीएम लिया तो 13 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो 117 और ये 72 आ गया। तो जब मैंने इसको माइनस किया 117 माइनस 72 किया तो आया 45/13। तो x भी आ गया और y भी। अब कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं, तो पहले देखें, ये देखें
ये वाला पॉइंट है, एक तो इसमें y3 है और x0 है, और एक ये वाला पॉइंट है इसमें x9 है और y0 है। एक ये वाला पॉइंट, इसकी भी हमने वैल्यू फाइंड की, x आया 45/13 और y था 12/13, तो दोनों वैल्यू आ गई है। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, देखें इक्वेशन लिखी, z इज इक्वल टू 3x प्लस y। आप पॉइंट देखते हैं, पहले 0 और 3 को करना है, तो 3 इंटू एक्स प्लस 0 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 3 आ गया, तो 3 0 और 0 हो गया, वाई टर्म हमारे पास 0 हो गई, अकेला हमारे पास 3 आ गया। अब 0 एड 9 एंड 0, 9 और 0 पे करेंगे तो 3 इंटू 9 प्लस वाई 0 आ गया, इसमें वाई 0 हो गया और 3 9 जार 27। अब 45 और 13 और 12 और 13 को किया तो देखे 3 इंटू 45 और 13 प्लस वाई अकेला था 12 और 13, तो 3 और 45 को मल्टीप्लाई किया तो आया 135 ओवर 13 प्लस 12 ओवर 13 एज इट। अब इसमें 13 एलसीएम माना, तो 13 को हमने जो है एलसीएम ले लिया, तो 135 प्लस 12 ऐड हो गए, तो 135 और 12 को ऐड किया तो आया 147 ओवर 13, तो 147 ओवर 13 जब इसको कैलकुलेटर से डिवाइड किया, ये वाला टर्म क्योंकि फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये 11.30 आया। तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों फाइंड करने हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो 3 है, 27 और 11 है, तो इसमें मैक्सिमम 27 ही है, तो क्या आया मैक्सिमम एंड पॉइंट 9 एंड 0 जो इक्वल है 27, तो मैक्सिमम पॉइंट भी आ गया। अब मिनिमम सबसे छोटा तो वो 3 है, तो क्या आया 0 एंड 3, मिनिमम एट 0 एंड 3, तो जो कि बटा 3 की, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू भी आ गया इसकी और मैक्सिमम भी वैल्यू आ गया। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।